हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो रूपमनी पब्लिकेशन का बुक है। दोस्तों, हम इस क्लास में बायोलॉजी के उत्सर्जन चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जो परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं। उत्सर्जन के प्रश्न 773 नंबर। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? तो यह ग्रंथि मूत्राशय के नीचे मौजूद होती है। अगला प्रश्न, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं, तो हम किससे नियंत्रित करते हैं दोस्तों? मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर करते हैं। अगला प्रश्न, पुनःस्थित ग्रंथि में होने वाला स्राव डायस में प्रवेश करता है, तो यह मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग डायस है, तो इसके सामान्य मार्ग मूत्र मार्ग है। शुक्रवाहिकाएं सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिकाओं के साथ जुड़ी होती है, जिसे डायस कहा जाता है, उसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न, डायस एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है, तो क्या है दोस्तों? मूत्र मार्ग है। अगला प्रश्न, प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव डायस में प्रवेश करता है, तो मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। दो या अधिक पदार्थों के सजातीय मिश्रण को डायस कहा जाता है, तो सजातीय मिश्रण को विलयन कहा जाता है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाई होती है, उन्हें डायस कहा जाता है, तो उन्हें वृक्काणु कहा जाता है। अगला प्रश्न, हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध वृक्क का डायस से है, तो वही नेफ्रोलॉजी से है। वृक्क का संबंध नेफ्रोलॉजी से है। अगला प्रश्न, गुर्दे की विफलता का समय समय पर गुर्दे की मशीन का इलाज किया जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहा जाता है। मानव में वृक्क में डायस द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित पदार्थों को हटाया जाता है, तो उसे नेफ्रॉन के द्वारा हटाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा श्वसनिका नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? तो अन्य कीटों का उत्सर्जक मैल्पिगी नलिकाएं हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जैविक प्रक्रिया के द्वारा शरीर से हानिकारक चयापचय अवशिष्ट को बाहर निकाला जाता है? तो बाहर उत्सर्जन अर्थात मल त्याग के द्वारा निकाला जाता है। 88 नंबर, यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है, इस स्थिति को क्या कहलाती है? तो इस स्थिति को यूरेमिया कहलाती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो कौन है दोस्तों? गुर्दे की धमनी, जो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, डायस गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है, तो नलिका की परत में क्यूबोइडल एपिथेलियम मौजूद होती है। अगला प्रश्न,
नेफ्रॉन संबंध है, उत्सर्जन तंत्र से संबंध है। अगला प्रश्न, जब एक व्यक्ति के दोनों वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो वह जीवित रह सकता है, तो यह डायलिसिस या वृक्क प्रत्यारोपण के द्वारा जीवित रह सकता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कार्य वृक्कों द्वारा नहीं किया जाता है? तो वृक्कों के द्वारा रक्त में उपस्थित आवश्यकता से अधिक हार्मोनों को उत्सर्जित करना ही वृक्कों के द्वारा नहीं किया जाता है। यदि एक मरीज के दोनों गुर्दे असफल हो जाए तो एक कृत्रिम गुर्दा मरीज की जीवित रहने में मदद कर सकता है प्रक्रिया के माध्यम से। तो क्या है दोस्तों? अपोहन यानी डायलिसिस है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है? तो उत्सर्जन तंत्र का श्वसनिका नहीं है। अगला प्रश्न, पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा दोस्तों कहानी सही है? कौन सा कहानी सही है दोस्तों? कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद रोल के रूप में संचित होते हैं, यह कथन सही है। अपोहन वृक्क की सामान्य कार्यप्रणाली प्रभावित होने पर रक्त में अपशिष्ट उत्पादकों को निकालने के लिए जाने वाली एक प्रक्रिया है। अपोहन के चरण नीचे दिए गए हैं लेकिन वे सही क्रम में नहीं है। तो कौन सा विकल्प इन सही क्रम को दर्शाता है? तो सही क्रम कौन दर्शाता है दोस्तों? यह दर्शाता है सी नंबर। निम्न में से कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है? तो मूत्रवाहिनी जोड़ता है। शरीर में उत्पन्न होने वाले किसी नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है। तो मानव वृक्क के द्वारा यूरिया और यूरिक अम्ल का किया जाता है। 800 नंबर, मानव में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रम को पहचान पाना कीजिए। तो सही क्रम क्या है दोस्तों? वृक्क, मुखवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, यह सही क्रम है। 1 नंबर, पादप किस प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त जल का उत्सर्जन करते हैं? तो अतिरिक्त जल का वाष्प उत्सर्जन द्वारा करते हैं। अगला प्रश्न, एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन 250 मिलीलीटर मूत्र का उत्पन्न करता है। तो कितने लीटर मूत्र का दोस्तों? 1000 से 2000। 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्रवाहिनी और मूत्राशय की स्थिति दर्शाती है? तो कौन सी आकृति है दोस्तों? यह आकृति 1 है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चित्रों में से दाएं मानव वृक्क को दर्शाया गया है। मूत्रवाहिनी किस बिंदु पर वृक्क को बाहर निकलती है? तो बाहर दोस्तों बिंदु ए से निकलती है। किस निकलती है दोस्तों? बिंदु 2 से बाहर निकलती है। पादपों में स्तनधारियों की भांति वृक्क जैसा सुपरिभाषित उत्सर्जन तंत्र मौजूद क्यों नहीं होता है? तो उत्सर्जन तंत्र वे अपने कायिका अंगों के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न जीवों में अपने नाइट्रोजनी अपशिष्टों का उत्सर्जन किस प्रकार होता है? तो अपशिष्टों का उत्सर्जन सामान्य विदलन द्वारा होता है।
जलीय प्राणी जैसे मछलियों का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती है? तो मछलियां दोस्तों अमोनिया के रूप में करती है। कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है? तो इसे परासरण द्वारा निकाला जाता है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे द्वारा उत्सर्जित मुख्य अवशिष्ट उत्पाद है? तो यह CO2 और ऑक्सीजन और जल वाष्प है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल वाष्प उत्सर्जित मुख्य अवशिष्ट पदार्थ है। एक विनाशक मानव मूत्र में डायस होते हैं। तो मानव के मूत्र में दोस्तों क्या 95% जल होते हैं, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।